ओके, तो हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व किया था और हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो जब भी हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, इसमें कोसेक कॉट इस टाइप से दे रखा होगा, तो हम पहले इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो एलएचएस लेते हैं कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर। कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, माइनस कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। एलसीएम लेते हैं तो नीचे साइन थीटा है, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। बेसिक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो वही हम लिखेंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, नीचे साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख दिया हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, तो हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हमने लिख दिया 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। ए प्लस बी माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर, तो वो हमने यूज़ किया यहाँ पे। 1 माइनस कॉस थीटा से एक 1 माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। यही हमारा आरएचएस था, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया यहाँ पे, राइट। फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट हमसे कह रहा है कॉज ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉज ए इज इक्वल टू 2 सेक ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा भी है ये वाला। कॉज ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉज ए इज इक्वल टू 2 सेक ए। करते हैं इसको, एरर से लेते हैं तो कॉज ए हमने यहाँ पे क्या किया, हाँ अभी हम सेकंड स्टेप में करेंगे, पहले हम एरर लेते हैं। कॉज ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉज ए। जब हम एलसीएम लेंगे तो कॉज स्क्वायर ए, कॉज का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 1 प्लस साइन ए वहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन कॉज ए इंटू 1 प्लस साइन ए। नौ कॉज स्क्वायर ए 1 प्लस साइन ए का जो होल स्क्वायर है, इसको आइडेंटिटी से खोल देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, और नीचे हो गया कॉज ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। ओके, नाउ कॉज स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसको हम इकट्ठा कर लेते हैं, आइडेंटिटी है, अभी हम 1 लिख देंगे इसी जगह, प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, और नीचे जो दिया हुआ है दैट इज कॉज ए 1 प्लस साइन ए। ओके, नाउ कॉज स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया, प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन नीचे डिनोमिनेटर हमने कोई चेंज नहीं किया, दैट इज कॉज ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। नाउ 1 प्लस 1 इज 2 and it will become 2 plus 2 sin a upon cos a into 1 plus sin a। 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बच जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉज ए एंड 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2 अपॉन कॉज ए। 1 अपॉन कॉज ए को हम सेक ए लिख सकते हैं, तो इट विल बिकम 2 सेक ए, एंड दिस वाज आवर आरएचएस। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन प्रूफ हो गया। इसी तरीके से पॉज करके इसको देख सकते हो यहाँ पर एक बार फिर से, राइट। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड। सेकेंड हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये लेंदी भी है, इम्पोर्टेंट भी है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, इसको हमें प्रूव करके लाना है 1 प्लस सेक थीटा एंड कोसेक थीटा के बराबर। तो जब भी हमें टेन कॉट टेन इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे और एलएचएस में आरएचएस में हमें सेक कोसेक में दे रखा है, तो हमारा पहला काम क्या होगा, इनको चेंज कर लेना साइन थीटा एंड कॉस थीटा में। तो हम एलएचएस ले लेते हैं, टेन थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। तो हमने यहाँ चेंज कर लेंगे, चेंज क्या करेंगे, टेन थीटा और कॉट थीटा को हम साइन और कॉस में बदलने के लिए।
तो हम टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा को लिख दिया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। राइट, अब हम एलसीएम लेंगे नीचे डिनोमिनेटर में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कोई चेंज नहीं है अपॉन एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस यहाँ पे हो गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो हम इसके आगे करेंगे, अब हम क्या करेंगे जो डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे साइन थीटा ऊपर चला जाएगा हमारा कॉस थीटा इधर ऊपर चला जाएगा और ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा ऊपर जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। राइट, अब अगर ध्यान से देखो तो ये दोनों ब्रैकेट सेम है बस इनमें माइनस का अंतर है, यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है उस साइड कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो हम क्या करेंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस वहां से हम माइनस कॉमन ले लेंगे दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन माइनस साइन थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, अब हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम क्या होगा इनका साइन थीटा कॉस थीटा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बिकम साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब एक आइडेंटिटी ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो पड़ी होगी बराबर होती है ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस ए बी, ये भी मैं लिखवा दूंगा साइड में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा एंड ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। नाउ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो सकता है और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा सेम हो गए तो ये आपस में कट भी जाएंगे। आइडेंटिटी लिख देते हैं पहले जो हमने यूज करी यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हमारा कैंसिल आउट हो गया। राइट, हमारा क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आइडेंटिटी प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब हम इस डिनोमिनेटर को दोनों अलग अलग कर देंगे दोनों न्यूमरेटर के बीच में, इट विल बिकम 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये दोनों कट गए, इसका रेसिप्रो ये उल्टा हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा होता है कोसेक थीटा के बराबर और 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा के बराबर। तो कोसेक थीटा सेक थीटा प्लस 1 अरेंज कर देते हैं जैसा हमें आंसर में चाहिए तो हम इसको लिख देंगे 1 प्लस सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। सो थोड़ा लेंदी भी है ये क्वेश्चन तो इसको एक बार फिर से देख लो, शुरू से दिखा देते हैं। शुरू हो गया आर एच एस के बराबर हो गया तो हमारे पास टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा था कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा था। हमने क्या किया दोनों को साइन और कॉज में कन्वर्ट कर लिया। हमने टेन को लिख दिया साइन अपॉन कॉज एलएचएस लेते हुए, कॉट को लिख दिया साइन अपॉन कॉज, कन्वर्ट करा। कन्वर्ट करने के बाद हमने एलसीएम लिया नीचे का, एलसीएम लेने के बाद हमने उसको ऊपर भेजा तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा और इधर कॉस स्क्वायर थीटा। फिर हमने दोबारा एलसीएम लिया, यहाँ पे ध्यान रखना है हमने किस तरीके से माइनस कॉमन लिया है क्योंकि एक साइड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था एक साइड कॉस थीटा माइनस साइन थीटा था। फिर हमने ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगाया ए माइनस बी प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस ए बी और हमने इसमें यहाँ पे पुट किया, ये कैंसिल हो गया। वहाँ पे सिर्फ बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि 1 हो गया और फिर हमने डिनोमिनेटर को दोनों के नीचे रख दिया। तो इससे हमारा जो हमें रिक्वायर्ड आरएचएस था वो हमको मिल गया दैट इज 1 प्लस सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। नाउ मूव टू फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट कह रहा है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। पहले एलएचएस लेते हैं 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, तो सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, तो हम दोनों जगह लिख देते हैं 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए। एलसीएम ले लेते हैं ऊपर न्यूमरेटर में तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए और नीचे हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट हो जाएगा
तो इट विल बिकम cos a प्लस 1। सिर्फ LHS में ये बचा। अब हम RHS को सॉल्व करके देखते हैं। RHS हमारा कह रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जहाँ पे RHS LHS दोनों सॉल्व करने हो। साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। साइन स्क्वायर ए को अभी हमने एक जगह और पुट किया था, उसी के तरीके से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, तो हम साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब ऊपर अगर देखा जाए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी, तो 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। नीचे पहले से 1 माइनस कॉस ए मौजूद था, कैंसिल आउट हो गई ये दोनों आपस में, तो यहाँ पे बचा 1 प्लस कॉस ए। आइडेंटिटी कौन सी यूज करी हमने, ए स्क्वायर स्क्वायर जो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के बराबर होता है। तो आइडेंटिटी हो गई हमारी कैंसिल आउट, तो 1 प्लस कॉस ए। यही हमारा RHS था, यही हमारा LHS था, तो ये हमारा यहाँ पे प्रूफ हो गया। नाउ मूव टुवर्ड्स द फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट जैसा ही ये क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी है, जहाँ पे हमें पूरे क्वेश्चन को कॉस से डिवाइड करना पड़ा था। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो फिफ्थ पार्ट है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। तो हम क्या करेंगे, इसमें पूरी इक्वेशन को हमें कैसे पता किससे डिवाइड करना है, क्योंकि हमें लाना है कोसेक ए और कॉट ए। कोसेक कैसे आ सकता है, दैट इज 1 अपॉन साइन। कॉट कैसे आता है, कॉस अपॉन साइन। तो यहाँ पे कॉस और साइन है ही, 1 भी है। हम पूरे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या करेंगे, साइन से डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन। राइट, करते हैं। ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। सिमिलरली हम डिनोमिनेटर में यही करेंगे, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए एंड माइनस 1 अपॉन साइन ए। तो कॉस ए अपॉन साइन ए हो गया कॉट ए, साइन ए अपॉन साइन ए 1 हो गया, 1 अपॉन साइन ए हो गया कोसेक ए। सिमिलरली नीचे भी कॉस ए अपॉन साइन ए हो गया कॉट ए प्लस 1, और ये 1 अपॉन साइन ए हो गया हमारा कोसेक ए। राइट, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हमें डिनोमिनेटर को नहीं छेड़ना है, जो भी हम चेंज करेंगे वो सिर्फ न्यूमरेटर के संग करेंगे। कॉट ए प्लस कोसेक ए, थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, माइनस 1 को हमने अलग लिख दिया अपॉन कॉट ए प्लस 1 प्लस कोसेक ए। फिर आगे बढ़ते हैं। हमारी आइडेंटिटी है दैट कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। कॉट स्क्वायर इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो जो ऊपर जो हमारा 1 बचा है न्यूमरेटर में, उसकी जगह हम इसी को पुट करेंगे। हम पुट करते हैं कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस, ब्रैकेट में हम लिखते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। नीचे जो था वही नोट कर देंगे। अभी जो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए नोट किया है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो फिर से हम वही आइडेंटिटी यूज करेंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है ए प्लस बी माइनस बी के बराबर होता है। तो कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस, इसको हमने लिखा कोसेक ए माइनस कॉट ए एंड कोसेक ए प्लस कॉट ए, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। और ब्रैकेट में हम नीचे डिनोमिनेटर में हमारा क्या आएगा, कॉट ए प्लस 1 प्लस कोसेक ए। राइट, अब अगर देखा जाए तो कुछ चीज कॉमन है, दैट इज कॉट ए प्लस कोसेक ए। कॉट ए प्लस कोसेक ए हमारा कॉमन है। फर्स्ट ब्रैकेट में 1 बचेगा माइनस, दूसरे ब्रैकेट में बचा कोसेक ए माइनस कॉट ए, ब्रैकेट क्लोज अपॉन। हमने एक जगह शायद साइन की गलती कर दी है इसमें, ऊपर जो था हमारा माइनस 1 अपॉन साइन ए था, तो ये हमारा हर जगह माइनस ही होना चाहिए। कॉट ए प्लस डिनोमिनेटर में हमारा माइनस ही आएगा तीनों जगह पे। तो ये हो गया कॉट ए प्लस कोसेक ए, और नीचे हो गया कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब जब हमने कॉमन लिया, ब्रैकेट खोला, 1 माइनस कोसेक ए माइनस माइनस प्लस कॉट ए, तो न्यूमरेटर में जो ब्रैकेट में है और डिनोमिनेटर में है वो दोनों सेम टर्म है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, चेक कर सकते हो। कॉट और ये बचा क्या, कॉट ए प्लस कोसेक ए, और यही हमको चाहिए था। सो हमारा फर्स्ट से फिफ्थ पार्ट हो गया, बाकी नेक्स्ट